खजुराहो में छोटी नदियों के पुनर्जीवन हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आज समापन। पर्यटन नगरी खजुराहो में आज छोटी नदियों के पुनर्जीवन हेतु 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन हो गया। पर्यटन नगरी खजुराहो में छोटी नदियों के पुनर्जीवन हेतु राष्ट्रीय इस विचार विमर्श कार्यशाला में देश भर से लगभग 15 राज्यों के 100 प्रतिनिधियों ने यहां भाग लिया। इस कार्यशाला के माध्यम से यह तय हुआ कि आने वाले आगामी 30 मई से 15 अगस्त तक 50 यात्राओं की प्रतिबद्धता होगी, जिसके माध्यम से लोगों को नदी के संदर्भ में प्रतिबद्धता के संदर्भ में लोगों को बाध्य किया जाएगा और बताया जाएगा। वहीं मीडिया व छोटी नदी और जलवायु शमन व अनुकूलन के लिए कार्यशाला, नदी नीति के लिए कार्यशाला दिल्ली में होगी, जो कि संजय सिंह इसका आयोजन करेंगे। छोटी नदी यात्रा के नेताओं के लिए कार्यशाला 3 दिवसीय TBS भीकमपुर या अन्य स्थान पर आयोजित की जाएगी। कम से कम 50 नदियों की यात्रा के अलावा प्रतिभागियों की डॉक्यूमेंट्री सहित इस कार्यशाला की कार्यवाही भी भेजने का आज प्रस्ताव पास किया गया। मोटे तौर पर हम 30 मई से शुरू करके 15 अगस्त तक का समय रखा है और इसमें एक फैसला बहुत खास हुआ जिस पर हमेशा ये रहता है कि ये जो जलवायु परिवर्तन है, इस जलवायु परिवर्तन और नदी का रिश्ता, जलवायु परिवर्तन और नदी के रिश्ते में कोई स्पष्टता नहीं थी, पर इन 2 दिनों में चर्चा में से ये तय हुआ कि ये जो छोटी नदियाँ हैं, यदि वो सूख जाएंगी, मर जाएंगी, तो फिर वर्षा का जो चक्र है वो बदल जाएगा और वो क्राइसिस बढ़ेगी। इसको हिंदी में कहते हैं जलवायु परिवर्तन। ये जो जलवायु परिवर्तन की क्राइसिस है वो वैश्विक है, पर अब भारत में उसकी मार ज़्यादा बढ़ रही है और बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा। तो हम लोगों ने ये मान लिया कि जलवायु परिवर्तन और छोटी नदियों का रिश्ता बहुत गहरा है। यदि नदियाँ सूखेंगी और मरेंगी तो फिर वातावरण में बादलों को आकर्षित करने वाली हरियाली भी घटेगी और खेती भी घटेगी, तो फिर धरती के ऊपर गर्म हवाएं बहेंगी और बादल बिना बरसे रूठ कर चले जाएंगे और कभी कभी ऐसे टकराएंगे आपस में यहाँ आके कि सारी बारिश एकदम से हो जाएगी। वो एक खतरे की घंटी है। तो इन्होंने एक लाइन में सबसे पहले इसी को कहा कि ये जो जलवायु परिवर्तन है, इसका अनुकूलन और उन्मूलन हमें नदियों को सरकारों के साथ मिलकर पुनर्जीवित कराने का काम करना है। और ये काम जब होगा जब नदी नीति बनेगी। नदी नीति बनाने के लिए हम पिछले 22 सालों से कोशिश कर रहे थे। उसका दस्तावेज सबको, सारे मुख्यमंत्रियों को मैंने, भारत के सब मुख्यमंत्रियों को सर्कुलेट एक बार नहीं कई बार किया, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने, किसी भी राज्य सरकार ने और ना भारत सरकार ने नदियों की कोई नीति नहीं बनाई है। तो हमने ये तय किया कि नदियों की नीति कैसी बननी चाहिए, उसके लिए नीचे से तैयारी करेंगे और 51 आओ नदी को जाने जो यात्रा हम करने वाले हैं, उसका फोकस नदी की नीति बनवाने का होगा। ये हमारा दूसरा कार्यक्रम है। तीसरा है कि छोटी नदियों के जो यात्रा करने वाले नेता लोग होंगे जो उसको आयोजित करेंगे, उनके लिए एक 3 दिन की कार्यशाला राजस्थान में होगी, जहाँ हिंदुस्तान में पिछले 50 सालों से नदियों को पुनर्जीवित करने का काम हुआ है। वो तरुण भारत संघ है, उसको TBS लिखा है, इसमें TBS उसका छोटा नाम है। और मोटे तौर पर हम लोगों ने ये भी तय किया कि हम सबसे पहले मीडिया के साथियों के साथ भी दिल्ली में बैठेंगे और दिल्ली में बैठ के नदियों की जो समझ है उनके साथ 3 दिन की कार्यशाला दिल्ली में करेंगे। और ये जुम्मा हमने संजय जी को दिया। संजय जी ये दिल्ली में कार्यशाला करने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने ये तय किया है कि इसको हम ओरछा में करेंगे, मीडिया के साथ। मीडिया, अच्छा, नीति वाली दिल्ली में नीति वाली बैठक दिल्ली में करेंगे और ये जो मीडिया वाली बैठक है ये ओरछा में करेंगे। और ये जो कार्यकर्ताओं की लीडरशिप का ट्रेनिंग का प्रोग्राम है वो तरुण भारत संघ भीकमपुरा अलवर राजस्थान में होगा। इसके साथ साथ जो और कुछ खास बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि
हम लोग ये सोच रहे हैं कि नदियाँ भारत में एक ज़माने में नारायण के तौर पर मानी जाती थी। भारत के लोग जब अपने भगवान को पहचानते थे ना, भारत का भगवान कोई मंदिर में नहीं रहता था। एक काल था बहुत लंबा, हजारों साल तक, जब कोई धर्म नहीं बना था, तब भारत का भगवान तब भी था। भारत का भगवान था वैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि और नय से नील। ये जो पंच महाभूत हैं, इनका योग ही भगवान था। तो जब तक हम इस भगवान को पहचानते थे, तब तक हम बटे नहीं थे किसी धर्म में, किसी उसमें। तो तब हम भारत के लोग दुनिया के गुरु थे। आज गुरु नहीं है दुनिया में। हमने कहा भाई नदी का अधिकार भी होता है कि नहीं, कि केवल आदमियों का अधिकार होता है। तो नदी के 3 अधिकार होते हैं जो मूलतः नदी को ही मिलते हैं। पहला है कि नदी की जमीन नदी के लिए होती है। नदी की जमीन का टाइटल आज तक भी कोई किसी भी कानून में, किसी भी जगह पर नदी के टाइटल बदलने की किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन नदी की जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। कब्जे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसके रिकॉर्ड ठीक नहीं है। नदी की 3 तरह की जमीन होती है। एक तो होता है ब्लू जोन। ब्लू जोन वो होता है जहां नदी बहती है। एक होता है ग्रीन जोन, जहां फ्लड में पानी आता है, जहां 5 साल में एक बार पानी पहुंच जाए उसको फ्लड एरिया कहते हैं। और जहां 100 साल में एक बार ऊपर पहुंच जाए उसको HFL कहते हैं, हाई फ्लड प्लेन। तो हमने कहा कि नदी की तीनों तरह की जमीन नदी की होती है, उसका वो अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा नदी का अधिकार होता है कि नदी अपने जीव के साथ और अपने सिल्ट के साथ जहाँ वो बहती है, वो अपने अंतिम पड़ाव तक जाए। जहाँ से उसने शुरू किया अपना जीवन नदी ने, और उसके अंतिम पड़ाव तक वो जाए अपने जीन पूल के साथ, अपनी बायोडाइवर्सिटी के साथ। तो ये दूसरा अधिकार होता है उसको। इस अधिकार को यदि अंग्रेजी में कहेंगे तो एवरी रिवर हैव ए इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल फ्लो। सारी नदियों को अपने फ्लो का अधिकार है। दूसरी बात। तीसरी बात, नदी का फ्लो क्लीन रहे और कॉन्टिन्यूस रहे, ये भी नदी का अधिकार होता है। आजकल सारी सरकार का मतलब क्या? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सरकार का मतलब क्या? पंचायत। सारी पंचायतें और सारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने गंदे नालों को नदी में डाल देती है। जरा उनसे कोई पूछे कि वो अपना मलमूत्र दूसरों को पिला रहे हैं, नीचे वाले लोगों को, ये न्याय है क्या? तो ये जो अन्याय है नदियों के साथ, इस अन्याय के खिलाफ ये लोग कुछ करेंगे, ऐसा इस सम्मेलन में बहुत जोरों से तय हुआ। केन बेतवा लिंक के बारे में मैंने प्रोफेसर JD अग्रवाल, प्रोफेसर सिद्दीकी, परितोष त्यागी, ऐसे 7 लोगों का एक कमीशन बनाया था, जो पब्लिक कमीशन था, पीपल्स कमीशन। उस कमीशन ने 1-1.5 साल बहुत मेहनत करके कहा कि ये जो केन बेतवा लिंक है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो इस नदी का जो दोनों नदी सेम एग्रो इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक जोन में है। दोनों नदी के कैचमेंट एरिया में सेम बारिश है। कोई बहुत अलग तरह का उनमें कोई नहीं है कि भाई एक नदी के कैचमेंट में बहुत तेज बारिश, ज़्यादा बारिश होती है, दूसरे के में नहीं है। तो सेम कैचमेंट एरिया में यदि वो हैं, तो फिर एक नदी में ज़्यादा पानी और एक दूसरी नदी में कम पानी, ये कैसे एसेस किया जा सकता है? तो और फिर धसान जो नदी रास्ते में पड़ती है, उस नदी के ऊपर नदी को उसके नीचे से लेके जाना या ऊपर से लेके जाना, वो बहुत रिस्की है। वो इतना आसान काम नहीं है। धसान नदी के ऊपर से एक नदी को उतार के लेके जाना। अभी कह रहे हैं कि उन्होंने ये तय किया है कि वो टनल बना के नीचे से लेके जाएंगे, धसान के नीचे से क्रॉस करेंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं। दोस्तों,
मैं इस लंबी कहानी को नहीं सुनाना चाहता, पर क्योंकि मैं इतना इस अध्ययन को मैंने कराया था और उस अध्ययन की रिपोर्ट ने बिल्कुल ये कहा था कि ये नदी जोड़ बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नदी जोड़ के बजाय नदियों के साथ यहाँ के समाज को और सरकार को और संतों को, सबको नदियों के साथ जुड़ना चाहिए। जिस दिन यहाँ का समाज और सरकार नदी के साथ जुड़ेगी, नदियाँ जैसे हमने राजस्थान में मरी हुई सूखी नदियों को बहाया, वैसे ही ये दोनों नदी शुद्ध सदा नीरा होकर बहेंगी। लेकिन नदी जोड़ करने से एक तो बहुत, ये जो नदी जोड़ है ये लिंकिंग ऑफ करप्शन एंड लिंकिंग ऑफ पॉल्यूशन है। में कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ का पैसा कहाँ जा रहा है। इसलिए हमारा कहना है कि इससे केवल 100वें हिस्से में 100 पैसे में इस दोनों नदियों के कैचमेंट एरिया को और दोनों नदियों के कमांड एरिया को पानीदार बनाया जा सकता है। तो हमें नदी जोड़ नहीं चाहिए, हमें नदियों के साथ राज, समाज और संतों का, वैज्ञानिकों का योग चाहिए, जोड़ चाहिए। वो जुड़ेंगे तो जैसे हमने राजस्थान में नदियों को शुद्ध सदा नीरा बना के बहाया, वैसे ही ये दोनों नदियां भी सबको पानी पिलाएंगी, खेती करेंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है सर जी, आपने कहा कि देखो समझो एक बात, ये विज्ञान समझना पड़ेगा। आपको ऊपर से लगता होगा कि राजेंद्र भाई ने ऊपर से एकदम से कह दिया भाई नदियों को ना करो। इसका विज्ञान ये है कि जब तुम स्टॉप डैम बनाते हो, चेक डैम बनाते हो, तो एक लेवल तक बनाते हो, 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट, 3.5 फीट, इससे ऊंचा तो बनाते नहीं। तो वो जो आपका स्टेप डैम है वो एक लेवल तक पानी की गति को चलना सिखाता है। और ये एक सिद्धांत है भारत का सबसे बड़ा। यदि भारत को ड्राउट एंड फ्लड फ्री बनाना है तो भारत की नदियों के फ्लो को स्लो करना है, दैट इज द सॉल्यूशन। और ये जो स्टॉप डैम्स हैं ये नदी के फ्लो को स्लो करते हैं, और जब नदी का फ्लो स्लो होता है तो पानी धरती के पेट में जाता है। इसलिए इस बात को उसके साथ मत जोड़ो, ये बात अलग है। अगला यही अर्ज की थी कि भाई तुम और जो कुछ करो कर लेना, लेकिन अपने इन तालाबों के आइडेंटिफिकेशन, डिमार्केशन, हाँ तुम शुरू करा दो, ये सब करा दो। तो ये तुम्हारा, और उन्होंने मंच से घोषणा भी की थी खजुराहो में कि हम अपने राज्य की जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनका सबका आइडेंटिफिकेशन, डिमार्केशन, नोटिफिकेशन करेंगे। आज तुम इस बात को उठा के रखोगे तो ये अच्छा होगा। आप मीडिया दोस्त हैं तो पूरा। ये जो 2 दिवसीय छोटी नदियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो कार्यशाला थी, इसमें विशेष प्रस्ताव क्या लाए गए? इसमें हमने आपको बताया ना 5 प्रस्ताव आए हैं। एक तो 51 यात्राएं पूरे भारत में छोटी नदियों पर आयोजित होंगी और इन यात्राओं का नाम है आओ नदी को जाने। हम अभी नदियों को ही नहीं जानते, हमारी नदी की बीमारी क्या है, उस नदी का इलाज कैसे करेंगे जब तक हमें पता ही नहीं है कि नदी क्या है। तो हमने ये कार्यक्रम रखा है, पहला प्रस्ताव जो सर्वसम्मति से पारित हुआ कि हम पूरे भारत में 51 छोटी नदियों की आओ नदी को जाने यात्रा करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये रखा कि हम ये जो जलवायु परिवर्तन है और जलवायु परिवर्तन के कारण जो संकट बढ़ रहे हैं, इस जलवायु परिवर्तन का अनुकूलन और उन्मूलन के द्वारा इस समस्या का समाधान कैसे हो। अभी किसानों को कुछ पता नहीं चलता बारिश कब होगी, कब कितनी होगी, कहाँ होगी, कुछ पता नहीं चलता। तो इसका एक समझ विकसित होनी चाहिए। तीसरा प्रस्ताव ये है कि हम अपने भारत के मीडिया के साथ ओरछा में एक बैठक करेंगे 3 दिन की, जिसमें उनके साथ नदियों के पूरे भारत के, जैसे ये 15 राज्यों के हैं, 15 राज्यों के पत्रकार भी बुलाएंगे कि भाई हमें छोटी नदियों के बारे में कैसे मूव करना चाहिए। दूसरा, हमने जो नदी की नीति है, उस नदी नीति के लिए हम ऑलरेडी हमने सब राज्य सरकारों को, मुख्यमंत्रियों को भेज के सब पर उस नीति को हम समझाने की कोशिश करेंगे कि छोट जरूरी है, उसके लिए एक वातावरण निर्माण होगा। और चौथा ये है
कि तरुण भारत संघ भीकमपुरा अलवर राजस्थान में नदियों के लिए काम करने वाला जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, उसकी 5 दिन की ट्रेनिंग हमारे तरुण आश्रम भीकमपुरा में होगी। मोटे तौर पे यही 5 बातें तय। जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने एक बार घोषणा की थी बंधानों से हथकर्म हटाने की, तो क्या उनको रिमाइंडर किसी भी तरीके का अरे कोई देने बहुत वाले? रिमाइंडर हुआ भाई, एक बार नहीं 3 बार तो जाके हमारा संजय मिला। मैं, तुम जानते हो, मैं कोई काम के हाथ लगाता हूँ तो ऐसे छोड़ता नहीं हूँ। 3 बार गया संजय सिंह, जाके मिला। मैं कहा सर आपने घोषणा की थी, तो उसने कहा हाँ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। 3 बार ये कहा। वो मना नहीं करते हैं कि नहीं करना, मैं कहा हाँ हम कर रहे हैं। तो करने के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला खजुराहो में आयोजित हुई। इसका उद्देश्य ये है कि छोटी नदियों को यदि हम शुद्ध सदा नीरा बनाएंगे, पुनर्जीवित करेंगे, तो बड़ी नदियां प्रवाहित होंगी। यदि छोटी नदियां बीमार रहेंगी तो बड़ी नदियों को ठीक करना संभव नहीं है। इसके लिए 2 दिन में 15 राज्यों से आए हुए लोगों ने अपने अपने राज्यों में वो छोटी नदियों के लिए क्या काम कर रहे हैं उसकी प्रस्तुति की, और बीच में ये तय हुआ कि हम सब मिलके आगे कैसे काम करेंगे। इस सम्मेलन के अंत में आज जो सर्वसम्मति से 5 कार्यक्रम तय हुए, उसमें पहला कार्यक्रम है कि भारत की छोटी नदियों में 51 नदियों में हम ये पदयात्रा 30 मई से शुरू करके 15 अगस्त तक पूरी करेंगे। दूसरा फैसला ये हुआ कि हम ये जो पूरी की पूरी छोटी नदियां हैं उनको पुनर्जीवित करने वाली एक नीति सभी राज्य सरकारों से बनवाएंगे और भारत सरकार को भी इस नीति को लागू कराने के लिए प्रयास करेंगे। तीसरा जो फैसला हुआ वो ये हुआ कि हम सब लोग अपने मीडिया के पूरे 15 राज्यों के मित्रों को बुला के नदियों को जानने के लिए, नदियों की बीमारी को समझने के लिए आगे मिलके हम कैसे काम करें, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता और मीडिया दोनों बराबर चलते हैं तो काम आगे बढ़ता है। तो उनका एक 3 दिन का प्रशिक्षण और शामिल करेंगे। चौथा फैसला ये हुआ कि छोटी नदियों के लिए काम करने वाले सारे देश भर के लोगों को तरुण भारत संघ भीकमपुरा में बुला के जो नदियों के लिए काम करने वाले लोग हैं उनके नेतृत्व का 5 दिन का प्रशिक्षण शिविर करेंगे। और पांचवी बात ये हुई कि हम सब मिलकर ये जो नदी का संकट है, इस नदी के संकट के समाधान के लिए जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, उन सब को मिला के इस काम को, छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने की चेतना जगाएंगे। और हमने कल नहीं परसों एनसीईआरटी में जो भारत की पाठ्य पुस्तकें बनाते हैं वहाँ भी ये कहा कि नदियों का अलग से पाठ्यक्रम बनना चाहिए, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं।